यीशु मसीह की जय। हाय। हाय। क्या कहाँ किस लिए आए हम वॉक करने आए हैं आज। तो वॉक करने तो हम इधर क्यों जा रहे हैं? ये देखो ना, ये सीधा रास्ता है ना, इजी इजी रास्ता। नहीं डैड, हमें वहाँ से जाना है क्योंकि इजी रास्ते में हम जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन मकसद तो ये है कि अच्छा लंबा वॉक हो ना। अरे यार मेरे को आई वांट टू वॉक ऑन अ इजी पाथ। पापा इजी पाथ पे चल लेंगे हाँ, हाँ। बट वील रीच होम वेरी फास्ट, तो एक्सरसाइज नहीं होगी। नहीं बट वी विल टेक द सिंपल रास्ता ना, जिसमें ज्यादा यहाँ वाला रास्ता बहुत ऐसे ऐसे है। डैड यहाँ वाला रास्ता ऐसे ऐसे, लेकिन रिजल्ट भी तो आएगा ना। अरे रिजल्ट नहीं चाहिए मेरे को, तो बस वॉक नाम के लिए वॉक पे जाना है। रिजल्ट चाहिए हमें, चलो। अरे पापा नहीं। हमेशा ऐसे करते हैं, जब भी आप अरे जब भी यार। हमको हम एक्सरसाइज के लिए लेके आते हैं हमेशा एक्सरसाइज का मतलब यार कितना आप देखो, आप लोग देख रहे हो कितना सिंपल रास्ता है, हम उस पे जाएंगे और ये देखो यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, ऐसे ऐसा। अभी गड़बड़ होने वाला है, मेरे से नहीं चला जाता। आप चलो, क्योंकि जरूरी होता है। अगर आप सोचो दिन का हाफ एन आवर दे रहे हो, उसमें अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो क्या फायदा पापा वॉक का। रिजल्ट आएगा ना, देखो। कैसे रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा रिजल्ट कैसे? पिछले 1 महीने में मैंने आधा किलो लूज किया है। नहीं तो ये वाला चलोगे ना, हाँ। तो मैं आपको 1 महीना नहीं 1 हफ्ते में ½ किलो लूज करूंगी, ये गारंटी है। अच्छा ये चक्कर क्या है? ये जो चक्कर होता है, सिंपल रास्ता मुश्किल रास्ता, ये ऐसा लाइफ में ऐसा क्यों है? क्योंकि कभी कभी कुछ चीज पाने के लिए हमें हाँ। शायद मुश्किल रास्ता अपनाना पड़ता है। हाँ। जब हम उसकी अच्छी रिजल्ट देखते हैं हाँ। तो वो चीज हमें फिर पुश करती है, बिकॉज नॉट एवरीथिंग कम्स दैट इजी। पर ये बड़ा मुश्किल है ना। अब ये पाँव भी दर्द होते हैं। ये देखो अब ये जो आप समझ रहे हैं, मैं यहाँ से देखिए, अब अभी नीचे जाएंगे, फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे हम। इतना ये अभी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, यहाँ पर भी आके टेढ़ा मेढ़ा ही रास्ता है, ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पर अरे आपको मालूम है, यीशु मसीह ने भी यही सिखाया। यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया कि एक अदर वे है। क्या है? अदर वे। वो जो अदर वे होता है ना, वो बड़ा इजी होता है। बाइबल में लिखा है कि चौड़ा है नरक का रास्ता, लाखों उसमें जाते हैं। क्या? लाखों उसमें जाते हैं, चौड़े रास्ते में। चौड़े रास्ते पे है ना, बहुत संकरा जीवन मार्ग बस थोड़े ही पाते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि श्रेया जो है इतनी फिट क्यों रहती है, क्योंकि वो आसान रास्ता कभी नहीं लेती। मैं तो हैरान हो जाता हूँ। अब मुझे ये मत बोलना कि यहाँ से जाना, ये बहुत नीचे जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक है, we'll go slow चलो and steady. हाँ, थोड़ा Slow थोड़ा and है ना, steady. मेरे को देखते हुए बेटा, है ना। हाँ जी। तो लेकिन मकसद ये है, एक जगह जरा बैठ के हम वचन भी देते हैं, और हमारे जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं, मैं आपको बताऊं कि मैं और श्रेया इस वक्त आए हुए हैं दोनों। और श्रेया मुझे ज़बरदस्ती वॉक के लिए लेके आई है कि आप वॉक पे चलो। थोड़ा सा अंधेरा भी हो रहा है, ठंड भी हो रही है, बहुत प्यारा वेदर है ना। आप ये देख रहे हैं कि बहुत प्यारी यहाँ पे, शायद आपको नज़र नहीं आएगा लेकिन फर्स्ट क्लास यहाँ पे नदी वदी भी है छोटी छोटी। और हम लोग चलते जा रहे हैं, मौसम ठंडा। अब यही वाली प्रॉब्लम है, जैसे जहाँ पर अभी आए हैं ना, यहाँ पे चढ़ाई है, कभी उतराई है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है। और ये जो हाँ ऐसे चलना पड़ता है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। लेकिन सबसे हाँ ये देखो अभी चढ़ाने के बाद फिर अच्छा आएगा, सिंपल भी आता है। हाँ। लेकिन हम ऐसी जगह चलते हैं जहाँ धूप भी हो, लेकिन मेरे दिल में परमेश्वर एक वचन डाल रहे हैं, और वो वचन मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं और रीना और मैं और श्रेया इस वक्त हम इधर चलते हैं बेटा। हाँ जी। हाँ। प्यारे दोस्तों, सुनने वालों, श्रेया आप ये पकड़ो कि तुम्हें वचन खोलूँगा, है। हाँ जी, थैंक यू बेटा। आगे उधर बैठते हैं। चौड़ा है नरक का रास्ता, चौड़ा है नरक का रास्ता, लाखों इसमें जाते हैं, बहुत संकरा जीवन मार्ग बस थोड़े ही पाते हैं, बस थोड़े ही पाते हैं, बस थोड़े ही पाते हैं। अब ये तुमको चुनना है, खींचेंगे थोड़ा सा इसको। अब ये तुमको चुनना है, तुम किस रास्ते पे जाओगे, किस रास्ते पे जाओगे, किस रास्ते पे जाओगे, किस रास्ते रास्ते पे जाओगे, दो स्वामी की सेवा कैसे कर पाओ। तो बेटा एक जगह पे बाइबल में हम लूका की किताब उसके 10वें अध्याय में पढ़ते हैं, लूक 10, और उसमें हम 30 वर्स से पढ़ना शुरू करेंगे। यीशु ने कहा कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। एक आदमी जो था
वो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, पूरब की तरफ जा रहा था, दुनिया की तरफ जा रहा था। जेरिको है जो वो दुनिया का प्रतीक है। तो डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। जो दुनिया की तरफ जाएगा तो लुटने ही वाला है, ये बात तो आप समझ लें। जब रास्ते दुनिया की तरफ जाते हैं तो लुटना लाजमी है, और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। ऐसा हुआ कि उस मार्ग से एक याजक जा रहा था, यानी कि एक धर्मी आदमी जा रहा था, एक प्रीस्ट जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा के चला गया। और इसी रीति से एक लेवी भी उस जगह पर आया, उसे देखकर कतरा के चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ से आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया। उसके पास आकर उसके गांव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा की। और दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर भटियारे को दिया और कहा कि इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ भी तेरा और भी लगेगा मैं तुझे और दे दूंगा। और तेरी समझ में जो अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इनमें से कौन सा इसका पड़ोसी ठहरा। देखिए यहाँ पर हम एक बहुत अच्छी स्टोरी सुन रहे हैं कि यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि आज हम अपने पड़ोसियों से प्यार करें। लेकिन यीशु ने कहा कि जो प्यार करने वाला है वो कैसा होता है। ये जो दूसरे लोग थे, एक लेवी था और एक याजक था, ये अदर साइड से निकल गए। ये जो अदर साइड वाला कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा पॉपुलर है आजकल। लोग ना आपसे दोस्ती करेंगे, अदर साइड से निकल जाएंगे। लोग आपसे प्यार करेंगे, अदर साइड से निकले जाएंगे, है ना। कई लोग कहते हैं चल भाई पतली गली से निकल ले, हमें कुछ लेना देना नहीं है ना। लोग जो हैं इधर अदर साइड से, क्योंकि अदर साइड से जो निकलना है वो बहुत आसान होता है ना। जो अदर साइड से जो निकल जाते हैं ना, वो बड़ी प्लेजेंट साइड लगती है। क्या कहते हो आप? यस, एब्सोल्युटली। कभी कभी हमें लगता है कि मेहनत ना करें, ऐसे ही मिल जाए वो चीज़। हाँ। हमें उसके लिए कोई तपस्या ना करना पड़े, वेट ना करना पड़े, हमें क्विक चाहिए। हाँ। हर चीज क्विकली चाहिए। अगर ये लोग, ये जो याजक और लेवी, कहने को तो ये याजक है, लेवी है, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हाई पोजीशन पे, और वो भी स्पिरिचुअल पोजीशन पे ऐसे लोग थे। इनको तो बल्कि ढूंढ के ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए, बल्कि इनकी तो कॉल होती है कि ऐसे लोगों के पास जाएं, उन्हें ढूंढ निकालें और उनकी सेवा टहल करें, उनसे उनकी खिदमत करें। इसी को तो खादम कहते हैं, इसी को तो सेवक कहते हैं, इसी को तो मिनिस्ट्री कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो लोग उसको छोड़कर वहां से कतरा के निकल गए, एंड दे टुक द अदर साइड बिकॉज द अदर साइड वाज द इजी साइड। बोलो यीशु मसीह की। और क्योंकि क्या है कि अगर आप किसी की सेवा करेंगे, अगर आप किसी की खिदमत करेंगे, आपको उसके वुंड्स को, वो आदमी जख्मी था, खून को हाथ लगाना पड़ेगा, उसमें से बदबू आ रही होगी, खतरा हो सकता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। और प्यार करना जो है, चाहे वो खुदा से हो, चाहे वो इंसान से हो, उसके अंदर एक किसी ना किसी तरह का एक रिस्क इन्वॉल्व रहता है, और उसके अंदर कुछ अनप्लेजेंट चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं। और जब तक वो हम अनप्लेजेंट चीज़ों को, अगर हम कहेंगे हमें सब कुछ प्लेजेंट चाहिए, तो आप रूहानी कभी नहीं हो सकते हैं। जैसे हमने फ्राइडे को क्या सुना था, बीएटिट्यूड्स में यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे राज्य के पीछे चलेगा वो सताया जाएगा। उसकी लाइफ में अनप्लेजेंट चीज़ें होंगी। क्या कहते हैं आप श्रेया? यही कि मेरे मन में अभी आ रहा था कि यीशु मसीह को भी एक शेपर्ड बुलाया गया था। हाँ। और शेपर्ड का काम क्या होता है? वो शीप को संभालता है, और शीप गंदे होते हैं। हाँ। शेपर्ड का काम होता है उनको साफ करना, क्योंकि वो उनको नहीं पता होता, वो कहीं पे भी गंद कर देते हैं और उसी गंद में घूमते रहते हैं। और हाँ। शेपर्ड का काम होता है कि उनको लेके, उनको लीड करके, उनको उसकी सफाई करता है। वो शेपर्ड का काम होता है। हाँ। और वो इजी तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। लेकिन इंसान जब प्यार करता है तो वो आसान कंडीशंस में प्यार करना बस सब ब्यूटीफुल चाहिए। चाहे परमेश्वर के साथ हो ना, हमें जीसस से प्यार बढ़ा है, बस वो ब्यूटीफुल रहे, बस, है ना। हमारी लाइफ में कोई तकलीफ आएगी तो फिर यार हम तो जीसस को क्यों माने? हमें जीसस से क्या लेना देना, है ना। ये फिर तो हम तो ऐसे ही ठीक थे, है ना। देखिए, प्यार जो होता है उसमें आजमाइश आती है। श्रेया ने गीत गाया है कि विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, विश्वास पर खा जाएगा। तुम्हारे प्रेम की भी परीक्षा होगी, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होगी, तुम्हारी स्पिरिचुअल वॉक की परीक्षा होगी, तुम्हारे जीवन की परीक्षा होगी, तुम्हारी दोस्ती की परीक्षा होगी। जो मेरे बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं, आपके दोस्त होंगे। आप ये मत सोचो कि दोस्ती में भी चलना इज अ इजी गेम। नहीं, फ्रेंडशिप, मैं ये देखता हूँ बहुत इजीली लोग फ्रेंड्स बनाते हैं। हेलो जी, कैसे हैं? ओह अच्छा, आप मेरे गांव से हैं? अच्छा, आप भी इधर से, मैं भी इधर से, वेरी गुड। इतनी दोस्ती बन जाती है, फिर सडनली 4 दिन के बाद देखते हैं दूसरे के साथ लड़े बैठे हैं। क्योंकि सब परफेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। सबको लगता है कि सब परफेक्ट है, और
जैसे हम थोड़ी इम्परफेक्शन सामने वाले में देखते हैं तो हम उनको छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि हमें हर चीज़ बड़ी रोज़ी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह दिखा रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा कि एक लेवी था, एक याजक था, उनको इजी वाली साइड चाहिए थी, एंड दे सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम। उनको टाइम भी नहीं खराब करना है, लोगों को एक दूसरे के साथ मिलना भी किसके लिए, खाने पीने के लिए। हम सब मिलके खा लें, हम सब मिलके पी लें, हम सब मिलके मज़े कर लें। Correct. खुदा का घर जो है वो मज़े करने की जगह नहीं है, वहाँ पर आनंद मिलता है, लेकिन वहाँ पर एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। वहाँ पर एक सैक्रिफिशियल लाइफ जीने का तरीका खुदावंद हमको सिखाता है। और ये भी जो है, जो अदर साइड है ना, इट इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव साइड। खर्चा नहीं है, मतलब किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ के लिए आपको कुछ ना कुछ तो कॉस्ट, मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आपको चुकानी पड़ेगी। आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कुछ पाएं तो कीमत चुकानी पड़ेगी। आप कुछ बनना चाहते हैं तो कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप आत्मिक जीवन भी जीना चाहते हैं तो कीमत चुकानी पड़ेगी। ये त्याग का जीवन है। जिसको त्याग नहीं करना आता वो प्रभु के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे चलना चाहे वो अपना क्रूस उठा के चले। रोज प्रतिदिन हर रोज नित्य प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर चलना, यानी अपनी इच्छाओं को मारना, अपनी चीज़ों को त्यागना, अपने जो मैं करना चाहता हूँ मुझे उसको अपने आप को मारना और कहना है कि नहीं, मेरा दोस्त जो करना चाहता है, पति पत्नी अगर प्यार करना चाहते हैं, रिश्ता करते हैं तो उनको क्रूस उठा के चलना पड़ेगा। आप दोस्ती करते हैं तो आपको क्रूस उठा के चलना पड़ेगा। आप खुदा से रिश्ता रखना चाहते हैं, आपको क्रूस उठा के चलना पड़ेगा। आपको कुछ भी करना है जीवन में, आपको क्रूस उठा के चलना पड़ेगा। अगर आपको बड़ा क्रिकेटर बनना है, आपको क्रूस उठा के आपको कुछ ना कुछ तो त्यागना पड़ेगा, है ना। आप बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ बाग में बच्चे खेल रहे हैं। कुछ ऐसे नौजवान बच्चे भी हैं जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं गेम की। वो इस समय शायद घर में बैठ के टीवी देख सकते थे, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, हम अपनी गेम की प्रैक्टिस करेंगे। कोई टेनिस प्रैक्टिस कर रहा है, कोई क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहा है, कोई कुछ प्रैक्टिस कर रहा है। वो शायद मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ की अंदर परफेक्शन हासिल करने के लिए। श्रेया, आप क्या कहते हो? जैसे अभी आप कह रहे हो कि हेल्दी होने के लिए भी आपको पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। मेरे को कहाँ से, अब ये देखो रास्ते में ले आई है श्रेया। बट हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ में भी हमें कहीं ना कहीं पसीना बहाना पड़ेगा। वहीं से तो हम फिर स्ट्रांग होंगे। वही एक्सरसाइज का भी तो यही फंडा होता है कि जितना आप डे 1 पे उतने स्ट्रांग नहीं होंगे, लेकिन जितना आप करते जाओगे, जितना आप चलोगे, आज 5 मिनट, कल 10 मिनट, फिर 15 मिनट, उतने ही हम स्ट्रांग होते रहेंगे। वैसे ही हमने अपनी स्पिरिचुअल जिंदगी में भी वही करना है। हमें और स्ट्रांग होते रहना है। हर रोज हमें पसीना बहा के परमेश्वर के साथ वक्त बिता के और स्ट्रांग होना है। वो इजी नहीं होगा, मुश्किल होगा, कभी कभी बोर भी हो जाएंगे। करेक्ट है, हाँ जी, करना जरूरी है। वही यीशु मसीह ने बताया कि ये जो गुड समैरिटन था, ये कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी था। जब ये जो यहूदी लोग थे, ये सामरी लोगों को बहुत नीची नज़र से देखते थे। ये इनको बड़ा ही ऐसा समझते थे, ये अरे क्या लोग हैं, ये तो तुच्छ लोग हैं, ये तिरस्कृत लोग हैं, इनके साथ हम खाना भी नहीं खा सकते, इनके साथ हम बैठ के पानी भी नहीं पिएंगे, है ना। यीशु मसीह तो बल्कि एक सामरी स्त्री के पास उसको ढूंढते हुए एक मतलब उनको पता था, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि एक स्त्री ऐसी आएगी जो मुझको पानी, जिससे मैं पानी पीऊँगा, लेकिन उसको ज़िंदगी का पानी मैं पिलाऊँगा और उसके द्वारा जो है सारा गाँव जो है वो ब्लेस होगा। तो मेरे दोस्तों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यीशु मसीह ये जो व्यक्ति था, जो सामरी जो व्यक्ति ने आके उस आदमी की सेवा टहल की, उसको उसने संभाला, वो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी नहीं था। कई लोग समझते हैं कि हमें बाइबल के जो रेवलेशन याद हो गई, हमें 666 का मीनिंग याद हो गया, हमें ये याद हो गया, हमें वो पता चल गया, अब हमें सारी वर्सेज ऐसे पटर सारी याद हो गई, हमें एक के बाद एक ऐसे ऐसे वर्स सुना देंगे कि अभी देखो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मुझे ये याजक, ये लेवी, ये सारे लोग, ये तो आसान तरीका ढूंढते हैं। वचन को रट लेना सबसे आसान है, लेकिन एक वचन पे चलना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैं एक दिन इसी कहानी के टॉपिक पे पढ़ रही थी और वहाँ उसमें लिखा था कि ज्योग्राफिकली भी वो जगह जो थी, जो रास्ता जाता था यरूशलेम से यरीहो तक, बहुत स्टीप था। और बहुत, हम तो जब बोलते कि हम कहीं चल के जा रहे हैं, हम सिर्फ आधा घंटा चलते हैं, लेकिन ये जो इस टाइम पे जो लोग वॉक करते थे, वो दिनों चलते थे और उनके रोड इतने स्टीप होते थे। तो मैं कहीं पढ़ रही थी कि ज्योग्राफिकली भी ये जो जगह थी इतनी स्टीप थी कि वहां पे कोई
किसी के नहीं रुकने के भी बहुत एक्सक्यूजेस हो सकते थे कि मैं पता नहीं कितने दिनों से चल रहा हूँ, मैं भी थका हुआ हूँ, शायद वहाँ वेदर कंडीशंस भी अच्छे नहीं होते थे, इतनी स्टीप जगह होती थी। तो इन्होंने जो किया, जो सामरी व्यक्ति ने किया, वो बैड कंडीशंस में रुक के उन्होंने किसी की मदद की। अंधेरा होगा, बुरी हालत होगी, है ना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखो कई बार एक सड़क पे आप चल रहे हैं और आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मुसीबत में है और उसको छोड़ के चले जाना, क्योंकि छोड़ के जाने के रास्ते बहुत कॉन्स्पिक्यूअस हैं, बड़े इजी हैं, यू कैन एक्चुअली लीव समवन एंड गो, उसमें आपका कोई कॉस्ट नहीं लगता है। ऐसे खुदा को छोड़ने में भी कोई कॉस्ट नहीं लगती है, मसीही जीवन जीने में भी कोई कॉस्ट, अगर आपको मसीही जीवन जीना ही नहीं है, सिर्फ चर्च में आके सिर्फ बैठना है और सीटों को गर्म करना है और वहाँ पर बैठ के आपने एंड में जो है बस आज हमने कम्युनियन ले लिया, आज हमने ये ले लिया, आज हमने ये ले लिया, दाखरस बहुत अच्छी थी, ये थी और वो थी, ये तो जीवन जो है सबसे आसान जीवन है। लेकिन अपने आप को छोटा करके, अपने आप को विनम्र करके, अपने आप को कमज़ोर करके और एक दूसरे की सेवा करने के लिए अगर जब तक आप नहीं आएंगे, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरे किसी छोटे से छोटी व्यक्ति के लिए भी करते हो तो तुम मेरे लिए करते हो। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो आसान रास्ता जो है वो बहुत क्लियर है, चौड़ा है आसान रास्ता, और लाखों उसमें जाते हैं, लेकिन एक ऐसा रास्ता जिसके अंदर आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, वो रास्ता लेना बहुत कम लोगों की चॉइस होती है, वो रास्ता लेना बहुत लोगों का मैं बल्कि कहता हूँ उनका सौभाग्य होता है जो ऐसा रास्ता लेते हैं। वो शायद परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं जो ऐसा रास्ता ले लेते हैं, वो उनके वो ब्लेस्ड हैं कि परमेश्वर ने उनको चुना है, वो ब्लेस्ड है जो क्रूस लेके चलते हैं, वो ब्लेस्ड हैं जो किसी की सेवा करते हैं, वो ब्लेस्ड है जो खर्चे उठाते हैं, जो मुसीबत लेते हैं, जो किसी के घाव के ऊपर मरहम लगाते हैं, वो ब्लेस्ड हैं जो रुक जाते हैं। आप सोचें कि अगर आपको किसी के लिए रास्ते में रुकना पड़ेगा तो आपको रात को 2 बज सकते हैं, 3 बज सकते हैं, हो सकता है आप हर आदमी आजकल जल्दी में है और घर जाके क्या करना है, आज तक देखना है, न्यूज़ देखनी है, नेटफ्लिक्स देखना है, फिल्म देखनी है, करना कुछ नहीं है लेकिन जल्दी में है, बस घर पहुंच जाए क्योंकि खाने का टाइम हो गया, घर पहुंच जाए क्योंकि सोने का टाइम हो गया, घर पहुंच जाए क्योंकि इस चीज़ का टाइम हो गया। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि हम किसी के लिए रुक के, किसी के लिए अपना समय दे के, कुछ कीमत चुका के किसी से प्यार करें, है ना। मेरे दोस्तों, मैं आपको बहुत इजीली दे सकता हूँ एक प्रोफेटिक मैसेज कि आपकी गाड़ी का नंबर ये है, आपके मकान का नंबर ये है, आपके घर के सोफे इस कलर के हैं। मैं बताऊं, शैतान ने लोगों को ऐसा उलझाया हुआ है, कौन सी धार्मिकता के पीछे चले हुए हैं, कौन सी धार्मिकता के पीछे चल के अपने आप को धर्मी हम समझ लेते हैं। असली धार्मिकता तो वो है जब रास्ते में कोई पड़ा हो और हम वहाँ रुक जाएं, जैसा यीशु मसीह करते थे, जैसा यीशु मसीह ने सिखाया था, जैसा यीशु मसीह ने हमसे प्यार करके हमें बताया। मैं आपको बताऊं, वैसा ही प्यार हमें लोगों के साथ करना। यीशु ने कहा कि सच्चा दोस्त वो है जो अपने दोस्त के लिए जान दे दे, और सच्चा पड़ोसी वो है जो हर एक से प्यार करे। आप जहाँ पर भी हैं, आपके आसपास में एक पड़ोसी है। करेक्ट। इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत बार हम ये कहते हैं कि जब मेरी सर्कमस्टेंस बेटर हो जाएगी तब मैं किसी की हेल्प करूंगी, लेकिन हमें यही लगता है कि किसी की हेल्प करना सिर्फ फाइनेंशियली है। नहीं, मैं कहती हूँ कि आप किसी को स्पिरिचुअली हेल्प कर सकते हैं, आप इनफैक्ट एज अ फ्रेंड भी किसी के लिए खड़े हो सकते हैं। उसके लिए आपकी सर्कमस्टेंस जो भी हो वो सामने वाला नहीं देखेगा, आपको सिर्फ खड़ा होना और आपको ये विश्वास करना है कि अगर आपका इंटेंशन है कि आप किसी नीडी के साथ खड़े होंगे तो परमेश्वर आपको वो ताकत देगा, वो आपको वो फैसिलिटेट करेगा कि आप उसके साथ खड़े हो सके वफादार होके। वफादारी की भी एक कीमत है। ऐसा नहीं कि आप वैसे ही मैं बड़ा दोस्त, मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा, ये कह देना बड़ा सस्ता है। ये कह देना कि आई एम योर फ्रेंड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोस्ती निभाने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह ने हमें बताया कि दोस्ती से निभाने के लिए इट्स नॉट ऑलवेज अ प्लेजेंट साइड, है ना। इट्स एन एक्सपेंसिव जॉब। दोस्ती निभाना बहुत आसान है और बेवफाई करना इज द बिगर वे, वो चौड़ा रास्ता इज द इजीएस्ट वे आउट कि हम ठीक है यार, क्या फ़र्क पड़ता है। लोग हमेशा जो है इंसानों को जो है वादे तो बड़े बड़े कर देते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, अजीज़ों, खुदावन यीशु मसीह हमें एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ लेके जाना चाहता है, वो ज़िंदगी जिसमें कीमत चुकाना हमें पड़ेगा। अगर ये ज़िंदगी आप नहीं जीना चाहते हैं तो फिर दुनिया के रास्ते खुले हैं।
लेकिन अगर मसीह के पीछे चलना है तो हमें मसीह जैसा बनना पड़ेगा। अगर हमें मसीह के पीछे चलना है तो हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर मसीह के पीछे चलना है तो दिल से, जान से प्यार करना सीखना पड़ेगा। अपने खुदा से अपने पूरे दिल, जान, पूरी अक्ल से और अपनी ताकत से प्यार कर, और अपने दोस्त से, अपने एक दूसरे से भी यीशु ने कहा कि तुम ऐसी ही मोहब्बत करो, है ना। तो ये जो मोहब्बत है ये आसान नहीं है, ये सस्ती नहीं है। द अदर साइड, वो जो दूसरा रास्ता बहुत आसान है, जहाँ पर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जहाँ पर आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जहाँ पर आपको किसी भी तरह से किसी के साथ मेरा क्या है जी, मैं तो आज पलटता हूँ, आज मैं कल पलट जाऊँगा। मैं ऐसे लोग घूम रहे हैं जी मार्केट में, ऐसे ही लोग चले पड़े हैं, और साटा के सीधे पलट जाएंगे। हमारा क्या, मुकर जाएंगे, और क्या हम बोलेंगे। हम आज दोस्तियाँ ऐसी हो गई, आज इतने प्यारे दोस्त और अगले दिन ऐसे निकल जाते हैं। करेक्ट। और बंदा खड़ा रह जाता है, कैसे देखता रह जाता है, ऐसे ये कहाँ गया, है ना। तो ये जो दुनिया है ना, इसमें हमें परमेश्वर ने एक मशाल की तरह रखा है, एक मशाल की तरह, एक मिसाल की तरह। हमें खुदावंद ने एक गवाही की तरह बनाया है ना। ये गवाही जो होती है ना, हमेशा ये आपको लगता है गवाही सिर्फ, कई लोग लगता है कि गवाही का मतलब होता है, ओह पता है मैं आपको गवाही देना चाहता हूँ, मेरी गवाही क्या है जी आपकी गवाही जी? मेरी गवाही जो मेरे को कल नाक में ना मेरा नोज़ आ ही जा रहा था, मैंने प्रे कि मेरा नाक बंद हो गया, मेरा जुकाम चला गया। ये गवाही अच्छी गवाही है, लेकिन सच्ची गवाही ये कि मैं वफादार हूँ। सच्ची गवाही ये है। देखिए एक वर्ड कई बार लोग कहते हैं ना बाइबल में, जैसे 10 कमांडमेंट्स में लिखा है कि डू नॉट यूज़ द नेम ऑफ योर गॉड इन वेन, है ना। उसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार यहोवा जब नाम ले रहे हैं तो हम कैसे, है ना। उसका एक्चुअली मतलब ये है कि जिस यहोवा ने अपनी इमेज में हमें बनाया है और जिसके नाम को हम प्रोफेस करते हैं, और उसका कैरेक्टर हम कैसा डिस्प्ले करते हैं, वो जो वैनिटी है। कि हम नाम तो दे लेते हैं यस्सु का, नाम तो लेते हैं खुदा का, और काम करते हैं दुनिया वालों का। तो दिस इज टेकिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड इन वेन। ये मतलब हम खुदा के नाम को उसके नाम पे बट्टा लगा रहे हैं। मसीहत के नाम पे हम कहीं बट्टा तो नहीं है, हम कहीं मसीहत के नाम पे कोई कलंक तो नहीं है, हम कहीं खुदावंद यीशु मसीह के नाम की वो तो नहीं कर रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम को हमको देख के लोग कहते हैं यार अच्छा ऐसे होते हैं मसीही लोग, है ना। हाँ जी, क्या कह रही हैं खुद? मेरे को मेरे माइंड में वो गाना आ रहा है कि तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। और चिराग क्या होता है, जब कोई किसी को ठंड लगती है और वो फायर के पास जाता है तो उसको गर्मी आती है। हम वो इलेक्ट्रिक वाले कैंडल्स ना बने कि लोगों को दूर से तो लगे कि इसमें से हीट आएगी, लेकिन पास आए तो उसकी बैटरी भी जब कम हो जाती तो वो बुझ जाती है। हाँ। हम एक्चुअल कैंडल्स बने, हम एक्चुअल नूर बने, जिसमें जब लोग हमारे पास आए तो उनको वो वार्मथ मिले, उनको सच्चाई मिले, उनको वफादारी मिले। जब हम कहते हैं कि वफादार प्रभु मुझे बना, सिर्फ नॉट जस्ट टुवर्ड्स गॉड बट वी ऑल्सो हैव टू बी वफादार टुवर्ड्स ईच अदर, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी वफादारी भी हमारे लिए दिखाई। तो हमें भी सिर्फ परमेश्वर के साथ नहीं, लेकिन अपने भाई बहनों के साथ भी वफादार रहना, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घराने के साथ, अपने आप जहाँ पर आप काम करते हैं, है ना। अरे मैं एक आदमी ने कहा मैं अब किसी को भी चूना लगा सकता हूँ, बस मैं अपने क्रिश्चियन भाई बहनों को नहीं लगाऊंगा। यह आप बड़ा गलत बात कह रहे हैं। या फिर मैं किसी को भी कर सकता हूँ पर मैं नहीं, आपको किसी को भी कोई किसी भी तरह से आपको किसी के साथ भी बेवफाई नहीं करनी है मेरे दोस्तों। ये जो हमारा मकसद आपको किसी भी तरह से जैसे ये जो एक्सरसाइज थी मेरे लिए मुश्किल थी, ये वचन भी आपके लिए शायद सुनना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा कि ये तो हमें लगा था कि कोई ऐसा वर्ड देंगे। ये एनकरेजमेंट है, हम आपको आज एनकरेज करना चाहते हैं और आपको ये कहना चाहते हैं कि खुदा में अगर आप उस वॉक को चलेंगे जिस वॉक को यीशु मसीह चाहता है कि हम चलें, आप वाकई में यीशु मसीह कहेंगे ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, ये वो काम कर रहा है, ये मेरा नाम व्यर्थ में नहीं लेता है, ये मेरे नाम की सच्ची गवाही दुनिया के सामने लेके आता है, ये मेरी बेटी है जिससे मैं बहुत 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 प्रसन्न हूँ। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप वो ही बनेंगे, आप ऐसे शख्स बनेंगे जिसको देख के परमेश्वर कहेगा कि परमेश्वर आपको देख के बहुत प्रसन्न है। मेरे दोस्तों, आज परमेश्वर ने आपकी आपको किसी की खिदमत के लिए खड़ा किया है। हो सकता है कोई आपके घर के पास हो सकता है आपकी फैमिली में किसी को आपकी ज़रूरत है। किसी ने कहा कि मेरे को खुदा की सेवा करनी है, मैं कहाँ से शुरू करूँ? अपने घर से शुरू करें। आपकी फैमिली में कौन है जो आपके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है? क्या आपकी पत्नी है या आपका पति है? वहाँ से आपकी मिनिस्ट्री शुरू होती है। क्या आपके बच्चे हैं या आपके माता पिता हैं या आपका कोई ऐसा दोस्त है? वहाँ से आपकी मिनिस्ट्री शुरू होती है।
आपको परमेश्वर ने कहीं किसी जॉब में रखा है, वहाँ पर लोगों को आपकी ज़रूरत है। आप कहीं पर किसी जगह पर विज़िट करते हैं, वहाँ पे आपकी ज़रूरत है। करेक्ट। और खुदा वहाँ पर आपको एक गुड समैरिटन की तरह लेके जाना चाहता है, और वहाँ पर खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता है। तो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के जो जन हैं, जैसे श्रेया ने कहा कि हम चिराग बन के चमकें, और हम वाकई में वो चिराग बने जो चिराग सारी दुनिया के अंदर यीशु मसीह चमकाना चाहते हैं हमारे द्वारा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। श्रेया विल यू प्रे? प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए परमेश्वर, और आपकी योजनाओं के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं कि आपने हमारे लिए इतनी बड़ी योजनाएं रखी हैं परमेश्वर, लेकिन वो योजनाएं पूरी करने से पहले परमेश्वर तू हमें उनके योग्य बना परमेश्वर। हम ऐसे वेसल बने परमेश्वर जिनके द्वारा ये योजनाएं पूरी हो सकें परमेश्वर। और आपकी योजनाएं मटीरियल नहीं है, आपकी योजनाएं ये है कि हम आपका प्रेम बांटें, लोगों के बीच में बांटें परमेश्वर। और इस वक्त जैसे पास्टर जी ने कहा कि मिनिस्ट्रिंग स्टार्ट्स एट होम, की मिनिस्ट्री घर से शुरू होती है। इनफैक्ट इन टाइम्स में तो सबसे ज्यादा ये चीज बाहर निकल के आई है, क्योंकि इन टाइम्स में कितने देशों में चर्चेज नहीं खुले हैं अभी तक, हम मिनिस्ट्री नहीं कर पा रहे, हम बाहर जाके मिनिस्ट्री नहीं कर पा रहे। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री घरों के अंदर जरूरत है परमेश्वर, क्योंकि कई लोग कितने दुख में जीवन जी रहे हैं, कई लोग सफ़र कर रहे हैं, कई लोगों के पास पैसा नहीं है, ये नहीं है। अगर हम सिर्फ एक इंसान को हेल्प कर सकें परमेश्वर, तू हमारे अंदर वो ताकत दे कि हम एक जने को भी अगर हेल्प करें परमेश्वर, अगर एक one, if we can just pray or provide for one person also, Lord, that we can be a blessing for them, Father God, that we actually be a light परमेश्वर, कि हम सच में आपका चिराग बने, कि जिसको इस दुनिया में जो इस दुनिया के ठंड में भटक रहा है परमेश्वर, वो जब हमारे पास आए तो उसको वो वार्मथ मिले, वो प्यार मिले परमेश्वर, आपका प्यार मिले परमेश्वर। उतनी तू हमारे अंदर ताकत दे परमेश्वर, उतनी तू हमारे अंदर अक्ल दे परमेश्वर, कि हम वफादार सिर्फ आपके साथ, ऑफ कोर्स आपके साथ तो रहे ही, लेकिन एक दूसरे के साथ भी रहें परमेश्वर। चाहे हम घर पे अभी इस वक्त बैठे हुए हैं, हम पहले अपने फैमिलीज के साथ भी वफादार हों परमेश्वर, हमारे फैमिलीज में भी हम प्यार से रहें। बहुत सारे लोग इस वक्त बोल रहे हैं कि कोविड के टाइम पे फैमिलीज में तकलीफें आ रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग अपने घरों में फैमिलीज के साथ रह रहे हैं, कि उनके बीच में उनकी बॉन्डिंग ज्यादा बढ़े और आप उनके रिलेशनशिप का सेंटर बने परमेश्वर। हम सबको तू ये ताकत दे। यस थैंक यू फादर। खुदा हम डिक्लेयर करते हैं हीलिंग लॉर्ड फादर, हम डिक्लेयर करते हैं शांति खुदा। जैसे आज हमने ये पढ़ा कि कैसे एक सामरी शख्स ने जाके खुदावन एक ऐसे आदमी को उठाया और उसको प्यारे परमेश्वर उसने परमेश्वर मरहम पट्टी की और उसके लिए परमेश्वर ने सेवा टहल की। हे परमेश्वर, आज हम कहते हैं कि जो वुंड्स में लथपथ हैं, जो खून से लथपथ हैं, हे परमेश्वर, जो इस समय बीमारियों के अंदर प्यारे परमेश्वर जो इस वक्त पूरी तरह से घिरे हुए हैं, कर्जे में घिरे हुए हैं, डिप्रेशन में हैं, सुइसाइडल हो रखे हैं, हे परमेश्वर, उनके अंदर लाइफ में बहुत सारी तकलीफें हैं। यीशु, हम आपके नाम से खुदावंद उनके ऊपर हीलिंग डिक्लेयर करते हैं। हम उनके ऊपर परमेश्वर आपके यीशु के जिंदा नाम से खुदावंद हम ब्लेसिंग डिक्लेयर करते हैं और हम कहते हैं कि यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ कि आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, आपकी लाइफ में चंगाई आ रही है, आपके जीवन के अंदर शांति आ रही है, आपके जीवन के अंदर यीशु मसीह ने अपने लहू का मरहम लगा दिया है। खुदावन यीशु मसीह के क्रूज से आपके लिए मरहम जारी हो चुका है, शिफा जारी हो चुकी है, हीलिंग जारी हो चुकी है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। एज यू आर लिसनिंग टू दिस वर्ड, गॉड इज हीलिंग यू राइट नाउ। एज यू आर लिसनिंग टू दिस prophetic word, God is healing you right now. God is touching your lives right now. Lord, we are standing here in your presence, Lord Father, we are standing on this earth. ये वो ज़मीन जो अपने अंदर से अनाज उग जाती है, ये ज़मीन जो प्यारे परमेश्वर जो है परमेश्वर आपने क्रिएट की है, आए खुदावन, उस ज़मीन पे खड़े जो आपके पैरों की चौकी है खुदावन। हम हे परमेश्वर कोई भी शब्द व्यर्थ में नहीं बोलेंगे, बल्कि हम ये डिक्लेयर करते हैं खुदावन यीशु मसीह, आपकी मर्जी को डिक्लेयर करता हूँ खुदावन। अपनी मर्जी से हम बात नहीं करेंगे, बल्कि हम आपके नाम से कहते हैं कि आपके बच्चे हील हो रहे हैं, आपके बच्चे शिफा पा रहे हैं, आपके बच्चे हे परमेश्वर आनंद में जा रहे हैं और आपके बच्चे इस वक्त खुदावंद आपकी शांति और आपके शालोम से भरते जा रहे हैं। हे परमेश्वर, आप अपने एक एक बेटे और बेटी को हील करें, छू लें, आज़ाद करें, आज़ाद करें, आज़ाद करें, आज़ाद करें खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम से। आमेन, 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 चलिए अभी कंप्लीट चलो ठीक है, वॉक कर लेते हैं कंप्लीट। शाम भी होती जा रही है और तो श्रेया, दैट वाज अ वेरी गुड टॉक एंड थैंक यू फॉर टेकिंग मी थ्रू दिस अनइवन पाथ। मैं अगर अकेला वॉक पे आता तो शायद मैंने
बहुत आसान वाला रास्ता लेना था। तो हम ये आशा करते हैं कि आप लोगों ने आज के वचन से बरकत पाई है, और हम ये आशा करते हैं कि आप ऐसे ही जीवन के अंदर सरल रास्ते नहीं लेंगे। सरल रास्ता लेना, यीशु मसीह उबड़ खाबड़ मार्गों को सीधा करता है, लेकिन वो कहता है कि तुम मेरे मार्ग को पकड़ो, है ना। और उसका मार्ग देखने में तो मुश्किल लगता है, लेकिन यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात कही श्रेया। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जुआ जो है वो आसान है, वो हल्का है, तो मेरा योग जो है तुम उठा लो। वो देखने में मुश्किल है, लेकिन एक्चुअली है इजी। दुनिया का जो योग है देखने में इजी है, लेकिन है बहुत भारी। तो हमें इस बात को समझना है कि हमने आसान रास्ता नहीं लेना है, हमने वो वाला रास्ता लेना है जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। मुझे थोड़ा चल के अच्छा लग रहा है। हाँ जी, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि देखो, अभी आप जब मेहनत करके चलेंगे, आप पर घर जाएंगे, अब घर जाएंगे तो आपको पानी मिलेगा, आप रेस्ट कर सकते हो, आप अच्छा खाना खा सकते हो। वैसे ही जब हम अपने लाइफ में इजी रास्ता ना लेके मेहनत करेंगे, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हम अपने जब घर जाएंगे, जो यीशु मसीह है, वहाँ पे हमें उस घर की बात मिलेगी। कर रहे हैं। वहाँ पे हमें रेस्ट मिलेगी, वहाँ पे हमें ताकत मिलेगी, और वहीं से हमें सही खाना भी मिलेगा। तो अगर हम सही रास्ते पे चलेंगे तो हम सही जगह पे पहुंचेंगे, और सही रेस्ट मिलेगा हमें। आमीन। अच्छा, 17 को क्या हो रहा है? 17 जुलाई को 17 को हम एक वर्शिप सर्विस कर रहे हैं, वर्शिप एंड प्रेयर सर्विस कर रहे हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि दुनिया में बहुत अभी भी लोग तकलीफ से गुजर रहे हैं। इंडिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, दुनिया के जो वायरस है वो हर जगह फैल रही है। तो हम उनके साथ खड़े होना चाहते हैं। हम शायद फिजिकली ना रह पाए, लेकिन हमें पता है कि प्रेयर की ताकत क्या है, और हम सबके साथ प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं। तो 5 आवर्स 5 घंटे की सर्विस होगी। हम सिर्फ प्रेयर वर्शिप करेंगे, और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, और हम सब मिलके इन पार्टनरशिप इस सिचुएशन के लिए प्रार्थना करेंगे। यस, वी विल बी प्रेइंग फॉर द नेशंस। का नाम ही है वर्शिप फॉर द नेशंस। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि इंडिया टाइम जो है, न्यूजीलैंड टाइम इज 7 to 12, है ना। 12:30 शाम को 7 बजे से न्यूजीलैंड टाइम, और इंडिया के 12:30 बजे होंगे। ये आने वाला फ्राइडे 17 जुलाई, है ना। तो आप सब जो हैं रेडी रहें, और हम सब उस दिन खुदा के नाम को पुकारेंगे, और हम सब मिल के उस दिन इबादत करेंगे। सो वी वांट यू ऑल टू जॉइन ऑन दैट डे। और बहुत सुंदर समय होगा। हम सब मिल के स्तुति करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, और आप भी जहाँ बैठे, अगर परमेश्वर आपके दिल में भी किसी नेशन के लिए या किसी के लिए, शायद आपके फैमिली में कोई सफर कर रहा है, शायद आप जानते हैं कि आपके पड़ोसी के जीवन में कुछ हो रहा है, तो आप उनके लिए जरूर प्रे करें। इनफैक्ट आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते रहें, कोई बुक में लिखते रहें, और उस पर प्रार्थना करते रहें। हम विश्वास करते हैं कि हम रिजल्ट देखेंगे। आमीन। तो हम यहाँ से साइन आउट करते हैं, और इसके बाद एक छोटी सी सरप्राइज भी आपके लिए। गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह की जय।